जय हिंद। आज हम लोग यूपी बोर्ड के क्लास 9th के साइंस का जो मेजरमेंट चैप्टर है, जिसको हिंदी में मापन बोलते हैं, उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मैंने 3 क्वेश्चंस पहले भी करा दिया है। यहाँ से मैं 4th क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो 4th क्वेश्चन में लिखा है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होते हैं। यानी कि 4th क्वेश्चन बोल रहा है कि कैसे सॉल्व करते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होते हैं। देखो, एक एंगस्ट्रॉम को हम लोग एक पे बिंदी से प्रदर्शित करते हैं और माइक्रोन को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होते हैं, इसको बताने के लिए हम लोग को पहले एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये भी पता है। और हम लोग क्या जानते हैं कि एक माइक्रोन में होता है 10⁻⁻6 मीटर, ये भी हम दोनों फार्मूला पता है। यही दोनों फार्मूला यूज करके हम लोग इसका आंसर बताएंगे। तो एक माइक्रोन में होता है 10⁻6 मीटर, तो 10⁻6 मल्टीप्लाई 1 मीटर हम लोग लिख सकते हैं। इसको किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक माइक्रोन, ये देखो मल्टीप्लाई में है, 10⁻6 क्या है, मल्टीप्लाई में है। इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये 10, तो एक माइक्रोन अपनी जगह है, 1 मीटर अपनी जगह है। 10⁻6 मल्टीप्लाई में था, नीचे आया तो डिवाइड में हो गया। जब 10⁻6 डिवाइड में ऊपर जब भेजेंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 6 माइक्रोन इक्वल टू 1 मीटर, यानी 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एक एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻10 इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं कि किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर हम लोग को मिलेगा। फिर एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻10 इंटू एक एंगस्ट्रॉन में हो जाएगा 10⁻10 इंटू 1 मीटर है, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना माइक्रोन होता है, 10⁻6। तो यहाँ पे रख देंगे कि 1 मीटर की जगह 10⁻6 माइक्रोन रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻10 और 10⁻6 है, तो गुणा में जो घात होता है वो जुड़ता है, तो -10 में 6 ऐड करेंगे तो -4 माइक्रोन होगा। तो एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻4 माइक्रोन होता है। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻4। तो एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻4 माइक्रोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि पांचवा, 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं। पांचवा क्या पूछा है कि 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं। ठीक है, मैं इसका यहाँ पे बता देता हूँ पांचवे का आंसर कि 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला लिखना होगा। हम लोग क्या जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, ये तो सबको पता होगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। और हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं। जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि एक माइक्रो सेकंड बराबर कितना होता है, कमेंट करके बताइए। 1 माइक्रो सेकंड इक्वल टू होता है 10⁻6 सेकंड होता है। ये फार्मूला, अगर आप बोलेंगे कि ये सब फार्मूला हम कहाँ से ला रहे हैं, तो ये मैंने आगे के लेक्चर्स में पढ़ाया है। आप जाकर वहाँ से क्या करिए, वीडियो को देख लीजिए। तो 1 माइक्रो सेकंड में 10⁻6 सेकंड होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10⁻6 इंटू 1 सेकेंड, 10⁻6 इंटू 1 सेकेंड। किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आएगा। तो 10⁻6 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 माइक्रो सेकेंड मान लीजिए यहाँ पे उतर गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड इक्वल टू, ये मान लो कि माइक्रो सेकेंड यहाँ पे उतरा हुआ है, तो यहाँ पे भी मैं उतार देता हूँ 1 माइक्रो सेकेंड। देखो ये मल्टीप्लाई में है, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा पूरा। तो 1 माइक्रो सेकेंड अपॉन में 10⁻6 जो यहाँ का था, यानी मल्टीप्लाई में था, इस साइड लाइट डिवाइड में हो गया और ये 1 सेकेंड उतार दिए हैं। फिर ये 10⁻6 है, ऊपर जब चल जाएगा तो 10⁻6 क्या हो जाएगा, माइक्रो सेकेंड, 10⁻6 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, 1 सेकेंड के इक्वल टू हो जाएगा। तो 1 सेकेंड इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो सेकेंड। कैसे आया, समझ में आया होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 60 इंटू 1 सेकेंड। 60 इंटू 1 सेकेंड मतलब कि 1 मिनट में होता है 16 इंटू 1 सेकेंड। किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आएगा, 60 1 जा 60 लिख सकते हैं। और हम लोग क्या जानते हैं कि 1 सेकेंड में
कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं, 10 के पावर 6 माइक्रो सेकेंड। तो 1 सेकेंड में हो जाएगा 10 के पावर 6 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, माइक्रो सेकेंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माइक्रो सेकेंड, तो इतना हो गया। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 6.0 इंटू 10 के पावर 1 इंटू 10 के पावर 6 माइक्रो सेकेंड। अब ये मैंने कैसे लिखा है, बहुत लोग को डाउट होगा, तो मैं आपके डाउट को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। देखिएगा 60 को मैंने 6.0 इंटू 10 के पावर 1 कैसे लिखा है, ध्यान दे जा। देखो 60 जो होता है हमको इसको पॉइंट में भी लिखना है, 10 के फॉर्म में भी लिखना है। तो 6.0 इंटू 10 के पावर 1, देखो एक लोग के बाद मैंने पॉइंट लगाया तो यहाँ पे मैंने 10 लिख के 1 लगा दिया। ठीक है, तो अब ध्यान देना 6.0 इंटू गुणा में घात जुड़ता है 10 के पावर 1 और 10 के पावर 6 कितना हो जाएगा, 10 के पावर 7 माइक्रो सेकेंड। तो 1 मिनट माइक्रो सेकेंड। तो 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं, 6.0 इंटू 10 के पावर 7 माइक्रो सेकेंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हम लोग का, 1 मीट्रिक टन में कितने मिलीग्राम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि 1 मीट्रिक टन में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो ये वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 6.0 इंटू 10 के पावर 7 माइक्रो सेकेंड लिखा है कि 1 मीट्रिक टन में कितने मिलीग्राम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 को कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत ही ईजी है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि 1 मीट्रिक टन में कितने मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट लिख देते हैं कि 1 मीट्रिक टन में कितने मिलीग्राम होते हैं। बहुत ही इजी है, सब फॉर्मूले पे बेस है। अगर आप ये सब सॉल्व करना सीख जाएंगे तो जब आप 10th 11th 12th में जाएंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। 1 मीट्रिक टन में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो इसके लिए भी हम लोग फार्मूला जानते हैं। क्या क्या फार्मूला जानते हैं मैं बता देता हूँ आपको कि एक मीट्रिक टन ना, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 1 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं। 1 मीट्रिक टन में आपके होते हैं कितने किलोग्राम, किसी को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। 1 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं। 1 मीट्रिक टन में होते हैं 10 के 1000 किलोग्राम होते हैं। 1000 किलोग्राम, यानी कि इसको हम लोग 10 के पावर 3 भी केजी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 मीट्रिक टन में 10 किलोग्राम बोलो चाहे 10 के पावर 3 किलोग्राम बोलो, एक ही चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ग्राम में अगर चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 10 के पावर 3 किलोग्राम हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ हुआ है। फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 3 किलोग्राम है तो इसको 1 किलोग्राम लिख सकते हैं। किसी भी नंबर में 1 का गुणा करोगे वही नंबर आएगा। 10 के पावर 3 इंटू 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1000 क्या हो लिखोगे, ग्राम, 1000 ग्राम लिखोगे। ठीक है, 1000 को ही हम लोग चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 गुणा में घात क्या होता है, जोड़ता है 3 कितना हो जाएगा, 6 ग्राम। हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 मीट्रिक टन में 10 के पावर 6 ग्राम होता है, बट हमको मिलीग्राम में चाहिए। तो हम लोग फॉर्मूला और क्या जानते हैं कि 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10 के पावर -3 ग्राम होता है। 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10 के पावर -3 ग्राम। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 10 के पावर -3 इंटू 1 ग्राम यहाँ पे लिख सकते हैं। 10 के पावर -3 बन जाए 10 के पावर -3, और यहाँ पे 1 मिलीग्राम हम लोग क्या कर देते हैं, उतार देते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखो जिसे 10 के पावर -3 एक मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/10 के पावर -3 मिलीग्राम हो जाएगा, मिलीग्राम हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1 ग्राम। 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम हो जाएगा, 1/10 के पावर -3 मिलीग्राम। तो ये तुम्हारा क्या है कि 10 के पावर जो -3 है वो किस में है, डिवाइड में है। ऊपर चल जाएगा तो किस में हो जाएगा, सॉरी, ऊपर चल जाएगा तो ये जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। तो 10 के पावर 3 मिलीग्राम कितना हो जाएगा, 10 के पावर 3 मिलीग्राम इक्वल टू होता है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, 1 ग्राम में होता है 10 के पावर 3 मिलीग्राम। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 के पावर 6 इंटू, ये ग्राम है, ग्राम का मतलब 1 ग्राम है। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 10 के पावर 3 मिलीग्राम। तो 10 के पावर 3 मिलीग्राम। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा में घात क्या होता है, जुड़ जाता है। 6 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9। 10 के पावर 9 मिली, अच्छे से बना लीजिएगा आप लोग,
मिलीग्राम, 10 के पावर 9 मिलीग्राम, यानी 1 मीट्रिक टन में 10 के पावर 9 मिलीग्राम होगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। आप लोग स्टार्टिंग में बहुत ही परेशान रहेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे आप लोग खुद पे खुद ही क्वेश्चंस लगा लेंगे।